पटेल और इनके पास हैं बीएसई लिमिटेड के शेयर, 100 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस 2462 की है। तो बड़ी अच्छी बाइंग प्राइस कही जाएगी। जिस तरह से बीच में एक भी हमने देखा, वहाँ से भी कहीं ना कहीं जो इनकी बाइंग प्राइस है वो एक तरह से कह सकते हैं प्रूफ रही एक तरह से कि एक बेहतर इंटरेस्टिंग बाइंग की वजह से इनको फायदा होता हुआ 24,200 का। अजीत जी, बीएसई लिमिटेड 2462 की खरीद, 24,000 के करीब इनको फायदा, बताइए क्या करना चाहिए? बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली है। जब से इसने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट किया है, ऑलमोस्ट इन लेवल्स के पास से एक रीटेस्टमेंट जरूर है, बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जैसे हम बात कर रहे थे कि कैपिटल मार्केट और जो आपके प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं, वहां पे आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि शायद आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिले, जब भी मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो 2500 का जो लेवल है मेरे हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग बेस इसके लिए है। तो जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है आपको बने रहना चाहिए। ऊपर पे ग्रेजुअली 3000-3100 के लेवल नियर टर्म में देख सकते हैं। उसके बाद एक नया ट्रेजेक्टरी खुल जाएगा बीएससी के लिए जब ये अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करेगा। तो बने रहने की राय होगी 2500 के स्टॉप लॉस के साथ। का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। फिलहाल निर्मल मिश्रा, इनके पास है अमरा राजा बैटरीज और 300 शेयर इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। 1200 रुपए में इन्होंने अमरा राजा में खरीदारी की है। काफ़ी ऊपरी स्तरों की खरीदारी, 80,000 के करीब इनको नुकसान होता हुआ। और फिलहाल स्टॉक देखिए 933 रुपए के पास है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 1 साल और देना चाहता हूँ। फोरम 1 साल और 1200 की खरीद 933 के भाव पे आया। इन्होंने एग्जिट के मौके भी फिलहाल मुझे देखा नहीं। ये बड़ी हैरानी हो रही है कि 1200 से जो स्टॉक 933 पे आ गया, इतना नुकसान, और अभी भी इनको है कि 1 साल और देना चाहते हैं। क्या 1 साल देने के बाद कुछ स्थिति बदल सकती है क्या? 1 साल के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उन्हें उनका कॉस्ट प्राइस मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी काफी गिर चुका है स्टॉक। जैसे आपने कहा कि वो लेवल जो सपोर्ट लेवल्स थे वो भी काफी ब्रेक हो चुके हैं। यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस है और स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 850 तक जा सकता है। अगर हम सोचे कि अगर स्टॉक प्राइस अभी भी वो 850 तक जा सकता है और फिर वापस 1200 तक जाने के लिए 1 साल में मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा रुक जाए और 1000 या फिर ऑलमोस्ट 1020 तक आता है तो स्विच कर दे स्टॉक में से और कोई ऐसे स्टॉक में जा रहे जहाँ पे मोमेंटम है, या फिर इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी अगर हम जैसे कैपिटल मार्केट्स, बीएससी है या सीडीएसएल है, वो स्टॉक्स में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इससे स्विच करना बेटर रहेगा। चलिए, तो स्विच करना बेहतर होगा, ये राय आपको मिलती हुई। यहां पर समय देने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, ले आएंगे आपके लिए वीआईपी शेयर्स। अजीत जी बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे जैसे हमने बात की थी शो की शुरुआत में कि ऑटो पे डेफिनेटली आपका ध्यान होना चाहिए। कुछ एक नाम जैसे कि आयशर, टीवीएस, एमएनएम, ये काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो जो कि काफी टाइम से थोड़ा साइडलाइन पे बैठा हुआ था, यहाँ पे आपको अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट लेग में करीब 9350 तक के लेवल्स नियर टर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 8990 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज ऑटो को आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ जहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है वो है टाइटन की, बिकॉज स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक कि मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी है, उसमें कुछ भी उस तरीके का रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं एक रिलेटिवली जो स्ट्रेंथ जो है वो बहुत क्लियरली नजर आ रही है। तो थोड़ा भी स्टेबिलिटी आती है तो यहाँ पे आपको 3980 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं नियर फ्यूचर में। 3750 के स्टॉप लॉस के साथ टाइटन को भी बाय करने की राय होगी। ये है राय अजीत जी की, साफ तौर पर आपको मिलती हुई। और टाइटन में 3980 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करके चलने की सलाह। फोरम, आप बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक है? जिस तरह अजीत जी ने कहा कि उनके सेक्टर्स वो देख रहे हैं फार्मा, ऑटोज, तो मेरे भी वो 2 पिक्स है वो सेक्टर्स में से। सो फर्स्ट है एक एमएनएम, जो फिलहाल एक अच्छे लेवल पे गुड सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज पे, तो अभी के लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 3590 का, और अपसाइड देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3750 का। और सेकंड है फार्मा स्पेस में से नैटको फार्मा, जो आज एक्चुअली स्टॉक प्राइस काफी अच्छा 5.5% से ऊपर भी था,
और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काफ़ी दिनों से बहुत अच्छी वॉल्यूम भी आई है, जिसमें दिख रहा है कि उसमें बाइंग या एक्यूमुलेशंस है। तो मेरे हिसाब से वो इस लेवल्स पे अराउंड 913 के आसपास ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बनाए रख सकते हैं 880 का, और अपसाइड देख सकते हैं ऑलमोस्ट 968, 970 का।